Aditya Infotech IPO opens July 29th, targets 1,300 crore rupees. Aditya Infotech Limited is launching a 1,300 crore rupees IPO from July 29th to July 31st, 2025 with a price band of 640 rupees to 675 rupees per share. The offering includes a fresh issue of 500 crore rupees and an 800 crore rupees offer for sale by promoters. Proceeds will be used to repay borrowings and fund corporate needs. The shares are set to list on BSE and NSE on August 5th. ICICI Securities and IIFL Capital are the lead managers. Report Bilkul Online. A little brief description on the company. The company is the largest Indian-owned company in video security and surveillance solutions with a market share of 20% plus. Leveraging the Make in India initiative, they are the third largest manufacturer globally, have the widest pan-India reach with comprehensive network of distributors, system integrators, and CP Plus Galaxy stores. They collaborate with various technology partners such as Dixon Technologies, VVDN, L&T, Semiconductor Technologies, among others. Moving on to the brief description on the IPO deal contours. Total issue size 1,300 crores with fresh issue of 500 crores, OFS of 800 crores. The price band of the issue is rupees 640 to 675. The IPO subscription opens on Tuesday, 29th of July, closes on Thursday, 31st of July, with anchor on Monday, 28th of July. LG ब्रांड जो आप सब जानते हैं उसके कंप्यूटर पार्ट्स का नेशनल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग करते थे. दैट वाज द स्टार्ट ऑफ द कंपनी एंड देयर आफ्टर वी एक्सपैंडेड मेनी डिस्ट्रीब्यूशंस फॉर द फर्स्ट 10-12 इयर्स ऑफ द जर्नी. ब्रांड्स जैसे आप लोग जानते होंगे लॉजिटेक, आसूस टेक, सीकेट, इस तरह के काफ़ी ब्रांड्स का हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते थे. और 2001-2 के बाद हम लोग और नीश हायर एंड टेक्नोलॉजीज़ की तरफ बढ़े. मोर फ्यूचरिस्टिक इंडिया को हम क्या फ्यूचर टेक्नोलॉजीज ला सकते हैं. तो प्रोडक्ट्स लाइक 3D एनिमेशन, गेमिंग एंड ग्राफिक्स फॉर NVIDIA, इन चीज़ों में हम लोगों ने डाइवर्सिफाई किया. और इसी दौरान 2007 में CCTV की शुरुआत हुई. आई थिंक वी आर वेरी ग्रेटफुल एंड फॉर्चुनेट. हम बहुत जल्दी इस इंडस्ट्री को शुरू किए और मैं बहुत प्राउड के साथ कह सकता हूँ कि इस पूरी इंडस्ट्री का एवोल्यूशन या पूरा का पूरा जो क्रिएशन इंडिया में है उसमें हमारा बहुत भारी योगदान रहा है एज ऑर्गेनाइजेशन. 2017 में हमने जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव शुरू किया कि अब प्रोडक्ट्स इलेक्ट्रॉनिक्स आप इंडिया में बनाइए, तो हमने एक ग्रीनफील्ड सेटअप तिरुपति में लगाया जॉइंट वेंचर विद डिक्सन टेक्नोलॉजी विच वॉज अ 50-50 जॉइंट वेंचर. सो ये पार्टनरशिप भी हमारी 7-8 साल से बहुत बढ़िया रही है. और 2 साल पहले इसको हमने एक बहुत बड़े कैंपस में शिफ्ट किया इन कडप्पा, which is now the third largest plant in the world, top 2 being in China. Outside China the largest plant है एक premise पे CCTV devices की production का. Last year हमने इसको subsidiary convert किया and Dixon believed a lot in our company, so they wanted some shares on the main company. So हमने एक share swap करके Dixon को 6.5% दिया और हमारा उनका 50% हम अपने subsidiary में converge कर दिया. तो ये एक जर्नी रही है और इस दौरान आप कहीं भी देखेंगे हमारे प्रोडक्ट्स अक्रॉस इंडिया हर लुक एंड कॉर्नर में हमने प्रोडक्ट्स बेचे हुए हैं, इंस्टॉल करे हुए हैं. अ बिट ऑफ ग्लिम्स अबाउट द मार्केट. एट मैन्युफैक्चरर सेल वैल्यू द मार्केट इज अबाउट 12,000 crores टुडे, ग्रोइंग एट अ गुड हाई टीन्स केकर ऑफ 16-17%. और अगर हम यूनिट्स ऑफ कैमरास देखेंगे, चाहे वो एनालॉग हो, IP हो, वाईफाई हो, ऑल काइंड्स ऑफ कैमरास, करीब 4 करोड़ डिवाइसेस महीने साल में बिकते हैं इंडिया में और इस साल करीब 4.5 करोड़ प्लस डिवाइसेस बिकेंगे. सो 45 million cameras would be approximately the market of India this year, again growing at the same pace.
एंड बाय FY30 ये मार्केट हम डबल अप होती हुई दिख रहे हैं, बिकॉज अभी भी इंडिया में CCTV का पेनिट्रेशन बहुत कंपेयर टू नियरेस्ट पीयर्स ऑफ द वर्ल्ड एंड अदर कंट्रीज हम लोग बहुत अभी अंडर पेनिट्रेटेड है. सो इट्स स्टिल अ न्यू सनशाइन इंडस्ट्री एंड लॉट ऑफ प्लेसेस फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशंस आर स्टिल गोइंग ऑन. So as a company, we are the largest CCTV brand in India nationally, over 20% market share. The company has 25% market share. We also distribute one more brand, Dahua, exclusively in India. So put together is 1/4 of the market. We have been growing at high teens percentage, trying to almost beat the market growth every year for the last 5 years. Our R&D manufacturing is unmatched in India compared to any other peer of India, any other company. Most of the other Indian brands are probably much lower than our size. We are the only brand जो पिछले 10-12 साल से consumer level पे awareness कर रहा है. हमारा tagline ऊपर वाला सब देख रहा है has resonated very well with the CCTV technology. और पिछले 10-12 सालों से हम इस market को एक पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ बनाने में लगे हुए हैं और वो आई थिंक हम काफ़ी उसमें सक्सेसफुली अचीव कर चुके हैं. आज आप कहीं भी जाएंगे आपके ऑल अराउंड देयर आर कैमरास एंड एवरीडे अगर आप अखबार भी उठाएंगे कुछ CCTV की न्यूज़ या फुटेज की न्यूज़ आप रोज़ देखेंगे. सो इट्स पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइफ. जैसे मैंने बताया डिक्सन हमारी मैन्युफैक्चरिंग पार्टनरशिप रही है एंड कंटिन्यू टू डू सो. फिर हम लोग अपनी R&D करते हैं. हमारे पास खुद के करीब 150-200 लोग हैं R&D में. हम थर्ड पार्टी डिज़ाइन हाउसेस भी यूज़ करते हैं जैसे VVDN. एंड देन Dahua हैज़ बीन अ डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर विच वी कंटिन्यूड एज अ सेकेंड ब्रांड इन आवर पोर्टफोलियो ओवर द लास्ट 15 years. What it helped us is create more market share for the company and less competition in the market. ये one of my favorite slide है. अगर इसमें देखेंगे तो जिस तरह से CP Plus और हम एज अ कंपनी व्यू करते हैं कि हम क्या बनाएं, कैसे हम एवरीडे एक हमारे यूजर्स के पार्ट उसकी लाइफ का पार्ट हो, उससे कनेक्टेड हो. सो वी मेक प्रोडक्ट्स इन वीडियो सर्वेलेंस फॉर योर होल डे वर्क. इन द सेंस आप अपने बेडरूम से स्टेप आउट करिए, आपके घर के अंदर, आपके किचन में, आपके घर की एक्सेस के लिए, घर के बाहर, गाड़ी के अंदर डैश कैम, पब्लिक रोड्स पे, आपके ऑफिस बिल्डिंग पे, ऑफिस के अंदर, वेयर हाउस, शॉप्स, वेर एवर यू आर, देयर इज़ अ कवरेज एंड वी हैव प्रोडक्ट्स फॉर ऑल दोज नीड्स. चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे कुछ हो, हर एरिया में हम लोग प्रोडक्ट्स बनाते हैं और उसकी अलाइड एक्सेसरीज भी बनाते हैं. तो जैसे मैंने बताया पीछे ऑलमोस्ट अक्रॉस नूक एंड कॉर्नर वी हैव सोल्ड प्रोडक्ट्स. तो चाहे वो सरकार हो, चाहे प्राइवेट एंटरप्राइज हो, लार्ज मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स हो, एजुकेशन सेटअप हो, लॉ इन्फोर्समेंट हो, हेल्थ केयर हो, बैंक्स हो, या एक सिंपल शॉपकीपर हो या एक घर के लिए हो. Umpteen case studies are there and known case studies that we have sold and deployed products and working successfully and have solved a lot of issues, plus help prevent a lot of crime and provide a lot more safety to the masses of India. So beyond product and technology selling, last year company ने कुछ steps लेने शुरू किए on integrated services solutions. So cloud storage as redundancy backup, कि कोई आपका रिकॉर्डर ही चोरी करके ले गया या कैमरा ही ले गया तो आपके पास redundancy हो, तो company started this cloud storage. We also started doing monitoring services under the OnVigil umbrella. Banks हुए या retail chains हुआ, उनको remote monitoring चाहिए. Then we also started professional AI solutions. So some analytics are part of our products, some basic analytics which users use. बट और हायर एंड AI चाहिए तो उसके भी सर्विसेज हमने स्टार्ट कर दी है, अभी शुरू कर दी. जैसे मैंने बताया हमारी प्लांट वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट है. इट्स वेरी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी, मोर देन 3,500 एम्प्लॉईज़. बट एक खास बात मैं और बताना चाहूँगा कि हमने कॉन्शियस एफर्ट लिया था कि क्या हम जेंडर इक्वालिटी प्लांट में कर सकते हैं. एंड आई एम प्राउड टू से वी आर वेरी सक्सेसफुल. एक्चुअली मोर देन हाफ ऑफ द वर्क फोर्स वी हैव फीमेल इन द प्लांट. तो वो पूरी टीम हमने ट्रेन की है. बिकॉज जब आज अगर मैं पीछे जाऊँ तो 2007 में ना तो ट्रेन मैन पावर होती थी, ना तो ट्रेन डीलर डिस्ट्रीब्यूटर होते थे, ना कोई इकोसिस्टम था. तो ये पूरा इकोसिस्टम आदित्य इन्फोटेक ने क्रिएट किया है ओवर द लास्ट 15 years और वही हमने प्लांट में करने की कोशिश की एंड वी हैव अटेन्ड ऑलमोस्ट 50-50 इक्वालिटी देयर. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
पिछले कुछ पीरियड से डेलिब्रेट कर रही थी कि हम जो वीडियो फुटेज कैप्चर होता है उसकी डेटा सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी पे कैसे एम्फेसिस लाएं, और उसके लिए गवर्नमेंट अभी 2 ऑर्डर्स लेके आई है जो ऑलरेडी लाइव है इंडस्ट्री में। एक है पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑर्डर फॉर गवर्नमेंट परचेज और एक है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑर्डर फॉर द रिटेल मार्केट। मीन्स आपको अपने बिजनेस या घर के लिए भी कैमरा चाहिए तो ये क्वालिफाई होना चाहिए। सो एनी मैन्युफैक्चरर टुडे विल रिक्वायर अ सर्टिफिकेशन कॉल्ड STQC विच इज़ डन बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। इसके अंदर क्या है कि गवर्नमेंट चेक्स योर प्रोडक्ट्स एंड सॉफ्टवेयर एंड डिज़ाइन फॉर ऑल लेवल्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। कोई बैकडोर तो नहीं है, कहीं से डेटा लीक तो नहीं हो सकता, और आप किस तरह से उस प्रोडक्ट को डिज़ाइन और डेवलप करते हैं, और उसको प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर में वो चेक करते हैं। दे ऑल्सो हैव टू चेक योर सप्लाई चेन कि कैसे, मतलब द क्लॉज दे हैव पुट इज ट्रस्टेड सप्लाई चेन। सो दैट वाज अनदर वे टू एल्बो आउट क्रिटिकल कंपोनेंट्स फ्रॉम द नेबरिंग कंट्रीज, द लैंड बॉर्डर कंट्रीज, जो क्लॉज गवर्नमेंट ने GFR में निकाला था। सो उस सप्लाई चेन में आपका क्रिटिकल कंपोनेंट इकोसिस्टम बहुत रोबस्ट होना चाहिए कि इट हैज़ सिक्योर बूट, सिक्योर ट्रांसमिशन, आप उसमें कोई भी डेटा लीक नहीं हो सकता। और उसके बाद वो बाकायदा आपकी फैक्ट्री जाते हैं टू चेक कि एक रॉ बेयर PCB से फिनिश प्रोडक्ट आप कैसे बनाते हैं। अगेन कुछ मैलवेयर तो नहीं आ सकता, फर्मवेयर कैसे डंप करते हैं, फ्लैश कैसे बर्न करते हैं, कैसे प्रोडक्ट पूरा इवॉल्व होता है। आफ्टर दैट पर मॉडल दे गिव यू क्वालिफिकेशन फॉर एन STQC एंड पोस्ट दैट BIS मिलता है। सो गवर्नमेंट ने बहुत अनऑर्गेनाइज सेक्टर था और काफ़ी नेबरिंग कंट्री के ब्रांड्स थे, उन सब के BIS अभी कैंसिल कर दिए हैं पिछले 2 महीने पहले, और ये लॉ 9 अप्रैल को लाइव हो चुका है मार्केट में। इसमें जितने इंडियन डोमेस्टिक ब्रांड्स हैं एंड लार्जेस्ट प्लेयर बीइंग CP Plus stand to gain the maximum in terms of the market, and also the users stand to gain that it is fully fortified product with no data security, no data leakage possibility. So that's what the government wanted. So our company go to market, we are omnipresent. We go to market through a vast set of dealer distributors covering over 550 towns directly, almost 1000 dealer distributors, और उसके आगे बहुत और शॉपकीपर्स और इंस्टॉलर्स हैं जो उनसे माल लेके कस्टमर्स को देते हैं और इंस्टॉल करते हैं। दैट इज़ द डीलर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। फिर हमने कंपनी गैलेक्सी स्टोर्स बनाने शुरू किए थे 1.5-2 साल पहले से, और अब हम ऑलरेडी 100 के आसपास पहुंच चुके हैं, और ये हम एक्सपैंड कर रहे हैं। दीज आर एक्सक्लूसिव स्टोर्स ऑफ द कंपनी बट रन एंड मैनेज बाय दीज पार्टनर्स, वेयर कस्टमर्स कैन गो एंड सी प्रोडक्ट्स बिफोर दे बाय, अदरवाइज दे ओनली इंटेंड टू बाय अ बॉक्स। इसमें आप जाके टेक्नोलॉजी जैसे यहाँ लगाया, आप जाके देख सकते हैं, क्वालिटी चेक कर सकते हैं बिफोर यू डिसाइड टू परचेज। इसके अलावा कंपनी ने खुद के भी 5-6 एक्सपीरियंस सेंटर्स खोले हैं जहाँ पे हम प्रोडक्ट नहीं बेचते, वर्कशॉप्स करते हैं, ट्रेनिंग्स देते हैं यूज़र्स को, IT और सिक्योरिटी हेड्स को, और वहाँ पे पूरी प्रोडक्ट रेंज वेल डिस्प्लेड है। ये मेजर मेट्रोज में ऑलरेडी लाइव है। मॉडर्न ट्रेड और ई-कॉमर्स, वी आर द लार्जेस्ट सेलर ऑन बोथ द ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स इन द होम सेगमेंट, और एक वास्ट सेट ऑफ सिस्टम इंटीग्रेटर नेटवर्क है, चाहे वो बैंक्स के सिस्टम इंटीग्रेटर हो या लार्ज PSUs हो या गवर्नमेंट के अलग अलग सिस्टम इंटीग्रेटर्स हो या छोटे बिजनेसेस को भी इंस्टॉल करें जो हमसे प्रोडक्ट लेके डायरेक्ट इंस्टॉल करते हैं। हम प्रोडक्ट सोल्यूशन डिज़ाइन POC इन चीज़ों में उनकी हेल्प करते हैं। सो इट्स अ वेरी वन ऑफ द बेस्ट गो टू मार्केट एंड वाइडेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन एंड डीलर नेटवर्क भी है। अब ये डीलर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और ये टीम के लिए ट्रेनिंग एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हमारा एक कोर मंत्रा रहा है, और वी आर ऑल्सो पार्टनर्स विद द नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल, कि हम पिछले 15 साल से इस सब्जेक्ट पे कॉन्स्टेंटली इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। ट्रेनिंग एजुकेशन हैज़ रियली हेल्प्ड अस प्ले द रोल ऑफ एवेंजलिस्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री टू क्रिएट दिस मार्केट एंड लेट पीपल कम इन द इकोसिस्टम and start offering these solutions for the safety of the masses. Service and support is a solid backbone ecosystem unparalleled to any other brand in the country to service this whole channel, system integrators and end users. We are a certified R&D company. Our product range, like I mentioned, STQC is one of the most certified range. Companies constantly investing more and more on R&D, and more resources are going to enhance this ability as we progress.
So I would end up by saying, ऊपर वाला सब देख रहा है, and Anup, maybe you can talk about the financials. Thank you so much. So in terms of revenues in FY25, we clocked about 3,111 crores. This was up from about 2,780 crores in FY24. So in terms of CAGR, we have been growing the revenues at a CAGR of almost 16 to 17% if you take a 3-year cut. And if you take a larger period, let's say a 5-year period post-COVID, we are growing at a CAGR of almost 20% plus, which is much higher than the industry growth rate. Our EBITDA margins have been at around 8.3 to about 8.5%, and our PAT margins are at about 4.2 to 4.3%. In FY25, our PAT was 350 crores, but this is also included a one-time gain. So like we were saying in the September of last year, when we acquired the 50% stake in our JV with Dixon, and we gave Dixon the stake in our company, our 50% stake also had to be revalued at the deal value. So that resulted in a one-time gain, which is also reflecting in the profit. Our net working capital cycles have generally been about between 35 to 40 days, and in FY25 this was about 37 days. And our ROCE's steady state has been generally around 23 to 25%. In FY25, with the one-time gain in profit, our ROCEs are at about 33%. I think the more detailed discussions we can take during the Q&A. So E was underinsured, and the fire led to a damage, and we are doing our legal proceedings against him. From an accounting standpoint, we recognize the old laws, and we have tightened the internal processes, and now we ensure that even if we are having third-party warehouses or custom-bonded warehouses, we ensure that we check for their insurance cover, and we also double up by taking insurance cover from our side. And regarding the skill, you said 50% of them are female. I'm glad, but what That's type? That's why you're writing down that when he was mentioning it. Yeah, because it interests me. Now, the skill development among your staff. What type of skill are you empowering them with? So basically, there are different levels. So at the factory level is more of the line managers and the SLTs and the handling of the production process. So that is in Kadapa, where we have a 50% female workforce. And I think that area we were the anchor customer in that electronic manufacturing cluster which came up a few years ago. At the company side, of course, there are pre-sales, there is R&D teams, there is of course sales also. So all this requires a lot of understanding of the technology products, so that they can pass on that knowledge further to the customers when they install and support these products, or even design solutions for different verticals. So products to understand optics, technology to understand analytics, the installation part, the connectivity part, networking, all that is important. And at our end, we have one-day programs. We even have 4-day hands-on training program where people actually come and pay for it and take certifications. It's more like covering the cost and just doing this. So there are different programs. This is conducted. We have a retired Major General from the Army for last decade over, who's driving this team, and he has a team who conducts these various levels of training, grade 1, 2, 3, and then keeps upskilling the people. And we are recognized by the NSDC. So we are authorized to issue NSDC certificates in this sector. Kindly like, subscribe and hit the bell for more such videos.